हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। तो अभी सुबह का टाइम है दोस्तों, सभी कोई आग के पास बैठे थे। सुबह शाम को ठंडा लगता है तो आग तो सभी कोई तपाते हैं, और गांव देहात में तो ज़्यादातर बोरसी लगा के रखते हैं। लेकिन हमारे घर पर धान की खेती नहीं होती है, तो धान वाला जो भूसा होता है वो नहीं है, तो फिर हम लोग लकड़ी चाहे कोई भी ईंधन होता है जलाने वाला, हम जला करके आग तपा लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे ये कोहड़ा है ना, ये पक गया है। आज इसको काट करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर रहेगा तो टंगाया हुआ है मचा में, तो फिर गिर जाएगा, कभी तो फट जाएगा। इसलिए सोचे कि चलो काट करके रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी झाड़ू लगा रही थी और इनके पापा भी कुछ काम कर रहे हैं, तो जब काम पूरा हो जाएगा तो फिर वो काट करके रख देंगे। तो चलिए पूरे आंगन सबको झाड़ू लगा लेते हैं। अंदर की झाड़ू हो गई थी, अब बाहर की बाकी है, तो बाहर में अभी हम पूरे झाड़ू लगाएंगे। बच्चे आग तपा रहे हैं, इस टाइम चाय नहीं बनाए थे। झाड़ू उड़ू लगा लेंगे, फिर अपना हाथ पैर धो लेंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर अपने काम पर लगेंगे। तो अभी सभी बच्चे आग के पास बैठे हैं और हम भी कुछ देरी तक बैठे थे। उसके बाद हम झाड़ू उड़ू करने में लग गए हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जितना जल्दी काम निपटा उतना ही अच्छा रहता है। तो फिर आग के पास बैठ जाते हैं तो फिर बैठे ही रह जाते हैं और टाइम निकल जाता है ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा धूल निकल रहा है। यहाँ पर भी धोए नहीं है कई दिनों से, जल्दी नहीं धो पाते हैं, क्योंकि पानी के लिए पाइप बिछाना पड़ेगा और धोना पड़ेगा। और यहाँ पर जो लिपाई किए हैं वो सूख रहा है, उसमें गोबर भी लगाना है, लेकिन और थोड़ा सूखने देते हैं, फिर गोबर डालेंगे और पूरे आंगन को भी झाड़ू लगाएंगे दोस्तों। और फ्रेंड्स, आप लोगों को आंगन की झाड़ू बहुत ज़्यादा पसंद है। सारे दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और हमें अच्छे अच्छे बातें भी बताते हैं। तो सभी दोस्तों को दिल से शुक्रिया और धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे और हमको प्यार सपोर्ट हमेशा देते रहे। और एक फ्रेंड्स बोले थे कि आप लोग मिट्टी में काम करते हैं तो कोकोनट ऑयल ले लीजिएगा और रोज़ वाटर और क्या बोले थे, 3 चीज़ें मिला करके आप डालिएगा, ऐसे बोले थे। तो फ्रेंड्स, और एक बात बता दीजिएगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और नारियल का तेल तो ठंडा होता है शायद, तो फिर मखाने से कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं, तो उसे बस बता दीजिएगा। उसके बाद हम भी यूज करने लगेंगे। अगर सही होगा ठंडा में तो फिर यूज करेंगे, और ठंडा लगेगा तो फिर ठंडा हमारे घर पर तो बच्चों की तबीयत ख़राब होती रहती है ठंडा की वजह से, तो हम गर्मी में यूज कर लेंगे। और ऐसे कोकोनट का तेल तो अच्छा होता है, लेकिन ठंड का दिन में पता नहीं ठंड का प्रॉब्लम आ सकता है कि नहीं, तो वो चीज़ बता दीजिएगा हमको। अब बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि हम गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं हैं। हमारे जब ठंडे के टाइम आता है ना, तो हाथ पैर फटने लगते हैं। कितनों भी आप तेल लगाओ, चाहे वैसलीन लगाओ, चाहे बोरोप्लस लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, लेकिन हमारे हाथ पैर फटने लगते हैं। इतना ज़्यादा धूल मिट्टी है तो फिर हाथ पैर तो फटेगा ही। तो इसलिए आप लोग जानते होंगे तो प्लीज़ बताइएगा कि हाथ पैर में क्या लगाना चाहिए, जैसे हमारे हाथ पैर नहीं फट सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि हम लोग गांव देहात के लोग हैं दोस्तों, और ज़्यादा यहाँ पर कुछ सुविधा भी नहीं है कि कुछ समझ में आएगा। तो इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए हम जैसे ही झाड़ू लगा रहे थे वैसे ही ये आ गए, तो बोल रहे थे कि पकड़ दो थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम भी आए थे कोहड़ा को पकड़ने के लिए। तो ये देखिए 3-4 कोहड़ा लगे हुए हैं, इधर 3 कोहड़ा लगे हैं और ऊपर में 4 कोहड़ा, तो 7 कोहड़ा है। तो इसको सबको काट करके रख देंगे। सब हमारे जो परिवार आएंगे तो कोई ना कोई तो कहते हैं कि दे दो, तो फिर उनके लिए दे देंगे। और कुछ कोहड़ा हम घर पर भी खाएंगे, तो आधा बांटेंगे आस पड़ोस में, क्योंकि कोई भी चीज़ को बांट के खाओ तो अच्छा रहता है, इसलिए हम बांट के ही खाते हैं। तो ये कोहड़ा का डंठल टूट गया था, तो उसी को हम सब्ज़ी बनाएंगे सोच रहे हैं। तो यहाँ पर सारे कोहड़ा को काट काट करके रख रहे हैं। रोहन भी हेल्प कर रहा है। और सबसे शुरू वाला जो फल है ना कोहड़ा का, वो देखिए सबसे छोटा है दोस्तों। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पीला है, ये ज़्यादा पक्का है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, जैसे लग रहा है कि कोई चीज़ खाने वाला है, इसको फाड़ के खा जाए। लेकिन तो ये सब्जी खाने वाला है।
तो फिर सब्जी ही अच्छा लगेगा। तो उधर का तो सारे काट लिए थे और अभी ऊपर बच गया है, छाइन के ऊपर भी चढ़ा था। तो देखिए आप लोग देख रहे होंगे गोल गोल सा दिख रहा है, पीला पीला। तो ऊपर में 4 ठो कोहड़ा था और नीचे मच्चा में 3 ठो, तो सब मिला करके 7 कोहड़ा है। और घर के पीछे तरफ भी और है, आप लोगों को हम दिखाए थे। तो वो अभी कच्चे कच्चे हैं, अभी पके नहीं हैं। और इस तरह से अगर छोड़ दो पकने के लिए तो बहुत ही सुंदर पक जाता है और अच्छा भी लगता है। लेकिन हमारे घर पर तो सभी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है। तो फिर डॉक्टर भी मना करते हैं कि जब हाथ पैर दर्द करे, चाहे कमर दर्द करे, चाहे बदन में कहीं भी दर्द हो, तो इससे खाने के लिए मना करते हैं। तो उसकी वजह से नहीं खा पाते हम लोग घर पर। ज़्यादातर तो हम बांट के ही ख़त्म करते हैं। और कोई हमारे मेहमान में यानी परिवार में कोई आ जाएंगे तो उनको ज़रूर ही देना है। और उसके बाद देखिए हम आए थे घर, हाथ पैर अपना धो लिए थे, झाड़ू उड़ू भी सब कर लिए थे। झाड़ू कर रहे थे तो वो कोहड़ा काटने के लिए गए, फिर बोले कि थोड़ा सा पकड़ दो, तो हम पकड़ दिए। उसके बाद सारे कोहड़ा काट करके ले आए घर, फिर हम थोड़ा झाड़ू लगा लिए, फिर अपना हाथ पैर धो लिए, फिर आ गए थे किचन में। तो खाना बन गया है, अभी हम दाल चढ़ाए हैं। तो दाल में आज हम डाले हैं फुटकल की साग और दोनों को मिक्स करके दाल बनाए हैं। और बोल रहे थे कि कोहड़ा की सब्ज़ी बना दो, तो बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं कोहड़ा की सब्ज़ी नहीं खाना है। ऐसे रोशनी की तबीयत ख़राब है तो वो तो खाती नहीं है, और घर पर ना ज़्यादा कोई पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी कर लेते हैं जब हम परी से बना के देते हैं, भुजिया बना के देते हैं तो कभी कभी खाना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे घर पर ज़्यादा नहीं पसंद करते। इनके पापा तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम दाल बना रहे थे तो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, तो इसमें हम पानी डाल देते हैं, नमक वमक डाल देंगे, टमाटर वमाटर सब डाल करके हम पकाए हैं। तो बस नमक डालना है और थोड़ा खदकने देना है, फिर हम इसमें तड़का लगाएंगे। और अभी ये लोग तो बोल रहे हैं कि कोहड़ा की सब्ज़ी नहीं खाएंगे बच्चे लोग, तो फिर हम प्याज और बरी को भूंज देंगे, उसी से खा लेंगे। यहाँ पर गिर गया था दोस्तों, जब ज़्यादा डबक गया था ना तो गिर गया था। और उसके बाद देखिए फिर से एक नई सुबह की शुरुआत है। यहाँ पर ये लकड़ी काट रहे हैं सुबह सुबह। ठंडा भी लग रहा था लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है, ठंडा हो या गर्म हो। तो ये लकड़ी ले आए हैं पीछे तरफ से, फिर फाड़ रहे हैं क्योंकि आजकल ठंडा का भी दिन है और लकड़ी भी ख़त्म हो गया था जलाने के लिए, तो फिर फाड़ दे रहे हैं। और कभी कभी बच्चे लोग जला करके भी बैठ जाते हैं। बच्चे लोग क्या, सभी कोई बैठ जाते हैं। और हमारे घर पर बैल बकरियां तो है नहीं, तो गोबर का हम बना लेते, गोईठा बोलते हैं हमारे तरफ, जो गोबर का बनाते हैं उसको, तो गोईठा बना लेते। लेकिन हमारे घर पर है नहीं बैल बकरियां, तो फिर कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ही। और यहाँ पर रोहन देख रहा है दरवाज़ा के पास से, अभी किसी का साइकिल आया था बनवाने के लिए तो वो बना दिए, फिर टंगा उंगा सेट किए, फिर लकड़ी फाड़ने लगे हैं। और उसके बाद आ गए थे ये मैदा सानने के लिए, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है सुबह के टाइम में। तो कल नहीं बनाए थे कोहड़ा की सब्ज़ी और आज बना रहे हैं। एक टुकड़ा को किसी को दे दिए और एक टुकड़ा को हम घर पर बना रहे हैं। तो पूरा बनाते तो ज़्यादा हो जाता ऐसे भी, और लोग इंतज़ार भी करते हैं कि हाँ कभी काटेगी तो फिर देगी, ऐसे सोचते हैं। तो फिर किसी किसी को देते रहते हैं। जब भी हम खाते हैं तो अकेले नहीं खाते हैं, किसी ना किसी को दे ही देते हैं। और वो लोग भी हमें देते हैं जो भी चीज़ होता है उनके घर पर। हमारे घर पर तो खेती नहीं है, और उन लोगों के घर पर किसको हम देते हैं। उन लोगों के घर में कोई भी चीज़ होता है, जैसे मूली, फरसबीन, आलू, ये सब हुआ तो देते हैं। आलू का सीज़न में आलू देते हैं, फरसबीन का सीज़न में फरसबीन, चाहे जो भी सब्जियां कोई भी सीज़न हो तो जिस टाइम जो मिलता है वही देते रहते हैं। तो हम लोग भी इस तरह से, हमारे घर पर कुछ भी हो जाता है, मतलब कोई भी चीज़ रहता है, जैसे हम लोग मक्का उक्का रोपते हैं, कभी साग उग रोपते हैं, तो फिर अभी साग के लिए सोचिए अभी हम छोड़ दिए हैं बिल्कुल सभी के लिए, कोई भी तोड़ के खा सकता है। तो आजकल हम ऐसे ही छोड़ दिए हैं, तो उसी टाइप का हम भी देते हैं। इसलिए भी कोई भी चीज़ रहता है उनके घर में भी तो हमारे घर पर ला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं, हंसी मजाक भी हो रहा था और ये अपना काम कर रहे थे।
और भी बच्चे आ रहे हैं खेलने के लिए। आज संडे का दिन है, तो संडे का दिन में तो स्कूल नहीं होता है, तो स्कूल नहीं जाएंगे, तो आज यहीं पर सारे बच्चे आ जाएंगे खेलने के लिए। और हमारे घर पर दोस्तों मुर्गियां हैं आजकल, तो फिर बहुत ज़्यादा चाची का आवाज़ आता है, तो फिर थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए सोहन बाबू गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलने वाला। पहले इसका गाड़ी जो बैठ के चलाते हैं वो वाला था, फिर आजकल ये वाला ख़रीदिए हैं क्योंकि चलने के लिए सीखेगा। यहाँ पर ना आटा मांगा था बाबू, उसके बाद दे दिए थे ये, फिर ये मुंह में डाल रहा था, तो फिर ये थप्पड़ दिखाए तो फिर फेंक दिया। मारे नहीं, बस ऐसे ही ठग रहे थे, मतलब उसको नहीं खाने दे रहे थे, मना कर रहे थे। और यहाँ पर हमारा कोहड़ा आधा बना है, अभी बनाएंगे, वीडियो बना रहे थे हम, तो फिर आधा काम छोड़ के। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अभी हम बनाएंगे कोहड़ा की सब्ज़ी। तो तेल हम डाले हैं यहाँ पर, और आजकल ना रिफाइन का तेल जमने लगा है, और हम लोग रिफाइन का तेल ही खाते हैं, तो फिर जम गया था, तो उसको हम ज़बरदस्ती गरम किए हैं, उसके बाद निकाल रहे थे। और बड़ी डालेंगे कोहड़ा की सब्ज़ी में। हमारे घर पर बड़ी डालो तो फिर इनके पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे बच्चे तो कोई पसंद नहीं करते हैं खाना, लेकिन थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो बड़ी डालेंगे, थोड़ा सा इसको भूंज लेंगे, और भूंजने के बाद इसको निकाल लेते हैं। और इसमें हम मिर्चा, प्याज, लहसुन सभी छौंका दे देंगे, और उसके बाद ही हम यहाँ पर डालेंगे सब्जियां धो करके। बाहर में 2 बार धोए थे, अंदर हम 1 बार धोए, तो 3 बार धो लेते हैं सब्जी को, उसके बाद ही डालते हैं। तो लहसुन को कूच के डाल रहे हैं, और इस टाइप का सब्जी होना तो फिर लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, तो फिर अच्छा होता है। आजकल लहसुन का भी बहुत ज़्यादा दाम है हमारे यहाँ भी दोस्तों, लेकिन भी क्या करें, कोई भी सब्जी में लहसुन ना डालो तो फिर अलग ही लगता है, और आदत बन गई है, तो फिर सारी चीज़ें खाने के मन तो करता ही है। तो सारे सब्जियां में डलाता है हमारे यहाँ लहसुन, प्याज, मिर्चा। तो चलिए धो करके डाल देते हैं। और थोड़ा थोड़ा पक गया था, इसका जो दाना है ना, यानी बीज है, वो अच्छा है, तो बच्चे बोल रहे थे कि सारे बीज डाल देना, अच्छा लगता है, तो सारे बीज हम डाल दिए हैं। और उसके बाद हम इसको चला करके ढक देते हैं, और हमारा सब्ज़ी बनके तैयार है देखिए। तो आइए खाने के लिए गर्मा गर्म। आज के लिए इतना ही।